चलो ध्यान से देखो, प्रश्नावली कौन सी है? 6 सी। डॉक्टर स्वरूप शर्मा बुक ना। उच्चतम और निम्नतम मान और निम्नतम मान। ठीक, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। देखो पहले समझ लो, किताब पुरानी जो इसके पहले वाला था उसमें ये प्रश्नावली 6G में, पुरानी किताब में प्रश्नावली 6G है। उसका जो C है वो प्रवणता पे आधारित था। D था एक स्पर्श रेखा की प्रवणता, एक अभिलंब का प्रवणता था। 6 में था 6G में 6C में था स्पर्श रेखा की प्रवणता, और 6D में था अभिलंब की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता का समीकरण होता था y माइनस y1 बराबर dy/dx एट x1 माइनस x-x1, और अभिलंब की प्रवणता का सूत्र होता था y माइनस y1 बराबर -1/dy/dx x-x1। और अगर आप चाहते हैं उसको देखना, आप चाहते हैं कि हम भी समझ लें स्पर्श रेखा की प्रवणता का कैसे हम समीकरण निकालेंगे, अभिलंब की प्रवणता का समीकरण कैसे निकालेंगे, तो पुराना लेक्चर 108 वीडियो में पड़ा है। प्रश्नावली 6C से देखना चालू करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट यही देखेंगे उच्चतम और निम्नतम मान, तो हमारा लेक्चर ही है पुराना 108 वाला, उसमें 6G देखना। 6G, ये जो 6C है वहाँ का 6G है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सब कुछ वही। नई किताब में 6C कर दिया है 6G को, पुरानी का 6G और 6G को ही बना दिया है 6C। ठीक, G के बाद आता है यह 6H को आपके यहाँ है 6D, और 6I है E, 6E, और F को कर दिया है विविध, F को कर दिया है। समझ गए? कोई नहीं, अगर आपको देखना है तो ये कंप्लीट नहीं है। शायद 6G को हमने पढ़ाया है लेकिन पहला दूसरा को पहले से लेके तीसरे तक डाला है और उसके बाद छोड़ दिया है। और 6H कंप्लीट है, 22 क्वेश्चन 6H में होगा। और आपके यहाँ देखो ये 6H नहीं बल्कि 6D दिया होगा, इसका नाम 6H का क्या है? 6D। देखो 6D जो है उसमें 22 क्वेश्चन होगा और भाषा पे आधारित होगा। किस पे आधारित? भाषा पे। शायद 22 या 21 प्रश्न होगा 6D में। समझ गए? अगर आप देखना चाहते हो पुराने वीडियो को कि देख के आए तब हम देखें, तो आप कौन सा देखेंगे लेक्चर? 6H। 6H आपका 6D है। समझ गए? ये बता दिया आपको। पुराना देखना है चाहते हो तब, और नया तो अभी हम पढ़ा ही रहे हैं। तो नए किताब में हटा दिया है 2-3 चैप्टर हटा दिया है ना। समझ गए? हाँ, क्या बोल दिए? यानी क्या क्या आपके यहाँ से हटा दिया है, नया किताब से हटा दिया। कौन कौन? स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण, ये हटा दिया। 2-3 चैप्टर यानी 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, सन्निकट मान, ये भी हटा दिया है। जैसे अंडर रूट में √7, हाँ सब अपलोड है, वीडियो आप देखना पूरा अपलोड है। अगर आप चाहते हो कि हम भी समझ लें उसको जो पहले अगले साल था किताब में, तो आप आराम से वीडियो देखना, एकदम सीरियल से सब कुछ पढ़ा है। ठीक, अब हम लोग देखना चालू करते हैं प्रश्नावली 6C, जिसका नाम है उच्चिष्ट और निम्निष्ट। उच्चिष्ट और निम्निष्ट को हल करने का 3 प्रकार है। कितने प्रकार? 3 प्रकार से हम इसको हल करेंगे। 3 प्रकार, तीनों का नाम जान लो क्या क्या है। 3 विधियां हैं उच्चतम और निम्नतम को हल करने की। कितनी विधियां? 3 विधियां। पहले विधि का नाम है ग्राफ विधि। कौन सी विधि? ग्राफ विधि। दूसरे का नाम है रेंज यानी परिसर विधि। परिसर विधि और यानी इसी को अंग्रेजी में कहते हैं रेंज।
और यही कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, ठीक। और अगला है अवकलन विधि। कौन सी विधि? अवकलन विधि, अवकलन विधि। ये 3 विधियां हैं उच्चतम और निम्नतम को ज्ञात करने का। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्राफ विधि क्या है। ये ग्राफ विधि बहुत कम आप कर पाओगे। ग्राफ विधि, फिर देख लेते हैं रेंज या परिसर विधि, फिर देख लेंगे अवकलन विधि। तो यानी उच्चतम और निम्नतम को हल करने की कितनी विधियां? 3। एक ग्राफ विधि, दूसरा है परिसर विधि यानी रेंज मेथड, और तीसरा है अवकलन विधि। तो पहला हम पढ़ेंगे कौन सी विधि? ग्राफ विधि, ठीक। ग्राफ विधि पहले हम देख लेते हैं, फिर हम दोनों और देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन से तीसरा क्वेश्चन तक हम इसी विधि से पढ़ेंगे, रेंज विधि, परिसर विधि, ठीक। देखो पहला विधि क्या है? ग्राफ विधि। तो ग्राफ विधि को पढ़ते हैं। पहले हम एक ग्राफ लेते हैं जो आप कक्षा 10 में 11 में पढ़े हैं, खूब अच्छे से आप ये पढ़े हैं, इसीलिए हम यही ग्राफ लेंगे। देखो ये y बराबर एक्स स्क्वायर, ये किसका ग्राफ है? परवलय का। किसका? ये पढ़ाए हैं, ये देखो सही है। जरा हमको ध्यान से बताना ये पॉइंट कौन सा है? 0,0। इस ग्राफ में देखो ये कहाँ तक जाएगा आप बता सकते हो? हाँ, बता पाओगे? लेकिन निम्नतम सबसे छोटा मान इसका क्या है? तो इसका निम्नतम मान जो है, निम्नतम मान यानी निम्नतम मान इसका होगा 0, इसका निम्नतम मान। और उच्चतम मान, उच्चतम मान बताओ उच्चतम मान क्या होगा? संभव नहीं, संभव नहीं। बोलो अगर दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ ग्राफ में कोई दिक्कत आया क्या? परवलय का ग्राफ आप जानते हो, इसका सबसे छोटा मान 0 होगा। और बड़ा से मान, जरा बड़ा से बड़ा मान बताओ कहाँ तक ही जा रहा है, बता सकते हो? नहीं। एक दो हम एग्जाम्पल और लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो ग्राफ विधि से, y बराबर मॉड एक्स, y बराबर मॉड, सही है, y बराबर मॉड एक्स या y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स। इसको आप लोगों को पढ़ाए हैं मॉड एक्स का ग्राफ, माइनस भी होता है और प्लस भी। इसको लिखने का तरीका ये था, y बराबर, अगर आपको याद है, माइनस और x, यहाँ क्या था? x लेस देन 0 और यहाँ x ग्रेटर आर इक्वल 0, ये कंडीशन था। जब आप इस तरफ जाएंगे तो देखो यहाँ 0 पे यही रहेगा, लेकिन ये बढ़ता जाएगा। 1 पाएंगे तो यहाँ 2 आएंगे, 3 आएंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो y का मान 1, x की जगह 2 रखेंगे तो y का मान 2, बढ़ता जाएगा। और जब x की जगह -1 रखेंगे, देखो x की जगह -1 तो y का मान +1, क्यों? क्योंकि मॉड लगा है ना। तो यानी y हमेशा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, चाहे प्लस रखो चाहे माइनस, ठीक। अच्छा ये बताओ इसका कम से कम मान कितना होगा? 0। अधिकतम मान संभव नहीं, कुछ पता नहीं कहाँ तक ये जाएगा। तो निम्नतम मान इसका, निम्नतम मान क्या हो जाएगा? 0। और उच्चतम मान बताओ, संभव नहीं, उच्चतम मान संभव नहीं। कोई दिक्कत है क्या? कौन ग्राफ? ये अच्छा तुम 1 रखो, 1 यहाँ आएगा, x का मान 1 तो y भी 1, x का 2 तो y भी 2, x का 3 तो y भी 3, x का 4 तो y भी 4, यानी y बढ़ता जाएगा घटेगा। यहाँ x 4 रहेगा तो y भी 4 रहेगा, ये 3 रहेगा तो x पे 3 तो y पे भी 3। देखो रखो यहाँ 1 रखोगे y का मान भी 1, 2 रखोगे 2, 3 रखोगे 3। मॉड में है, -1 रखोगे तब भी +1 आएगा, -2 रखोगे तब भी +2 आएगा। कौन? ये जब माइनस रखोगे y का वैल्यू, x का मान 0 से छोटा यानी क्या होगा? -1, -2, -3, -4।
लेकिन y तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि किसमें है? मॉड में है। ये जब पढ़ा रहे थे लिमिट और कंटिन्यूटी, ये क्वेश्चन आया है, सिद्ध कीजिए कि ये क्या है? सतत है। तुम लोग ध्यान नहीं दिए, जाके देखना लिमिट कंटिन्यूटी में यही बिल्कुल सेम प्रश्न है ना। अब दोहराओ, 2 ग्राफ हो गया। एक बार जब यही पढ़ा रहे थे ग्राफ, बिल्कुल सेम ग्राफ ना, ग्राफ विधि से, तो एक लड़का कहा इसका मतलब सर जी हमेशा निम्नतम मान 0 होगा और उच्चतम मान संभव नहीं, यही होना चाहिए। देखो 2 आपने किया, हमने कहा नहीं ऐसा संभव नहीं हो सकता है और भी चेंज हो। जैसे तीसरा y बराबर साइन एक्स, y बराबर क्या? साइन एक्स। इसका ग्राफ आपको पता है, ये सही है। ये देखो, ये थोड़ा ऊपर हो गया था, सही है। ये देखो इसका ये उच्चतम मान 1 और निम्नतम मान -1। अब देखो ये दोनों निकल आया। साइन का ग्राफ यही है। साइन का ग्राफ देखो 0 पे 0, फिर 90 पे 1, फिर आते आते 180 पे 0, फिर और 270 पे -1। तो बताओ निम्नतम कितना हो जाएगा और उच्चतम कितना हो जाएगा? यानी यहाँ दोनों निकल आया, निम्नतम मान -1, उच्चतम मान +1। तो यहाँ निम्नतम भी संभव है, निम्नतम हो जाएगा -1 और उच्चतम हो जाएगा, उच्चतम कितना हो जाएगा? +1। समझ गए? लेकिन ग्राफ विधि से ये दिक्कत है कि जिन चीजों का आप ग्राफ जानते हो केवल उसी को हल कर पाओगे, जिसका ग्राफ आप नहीं बना पाओगे उसको हल कर पाओगे। तो अगली विधि है इनइक्वालिटी विधि या फिर रेंज या परिसर विधि। तो रेंज या परिसर विधि पढ़ते हैं, पहले इसको उतारो आप। चलो देखो, मिटा दे रहे ना। अब कौन सी विधि? रेंज या परिसर विधि। अगला हेडिंग डाल लीजिए, रेंज या परिसर विधि। तो परिसर विधि या रेंज विधि निकालने के लिए आपको इनइक्वालिटी का ज्ञान होना चाहिए ना। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर पहला से ही हम करना चालू करते हैं। रेंज विधि देखिए क्या दिया है, f(x) बराबर 2x -1 ग्रेटर स्क्वायर और प्लस कितना। आप समझते चलना इनइक्वालिटी विधि। प्रश्न संख्या पहले का पहला है, पहले का पहला, ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं उसको सुनना। f(x) बराबर इतना दिया है, हम टारगेट करेंगे इसको, इनइक्वालिटी की सहायता से हल करेंगे। हम ऐसे लिखेंगे 2x -1। थोड़ा सा इसमें दिमाग आपका चलना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा, ये जान लो। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक 0 से बड़ा ही होगा। हो सकता है कभी 0 हो जाए। कब 0 हो जाएगा? जब x की जगह 1/2 रखेंगे। 1/2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। 1 - 1 0, 0 का वर्ग 0। यानी ये 0 से बड़ा ही होगा। केवल एक कंडीशन है जब 0 से बराबर हो जाए, और बाकी कभी 0 से छोटा हुई वर्ग वाली संख्या कभी ऋणात्मक होती ही नहीं। पूरे का क्या लगा है? वर्ग। अब आपको ये बनाना रहेगा कि फलन हमारा है क्या। फलन f(x) है, f(x) बराबर है क्या? 2x -1 का होल स्क्वायर। इतना आप जान गए। इसमें जुड़ा कितना है? अगर दोनों पक्षों में हम 3 जोड़ दें तो इनइक्वालिटी का ये नियम कहता है कि कोई प्रभाव पड़ने वाला, जैसे 5 है, 5 बड़ा होता है 5 ग्रेटर देन 6 ना, 5 6 से बड़ा, भी बड़ा की बात करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ 3 जोड़ लें और इधर भी 3 जोड़ दें, तब भी ये हमेशा क्या होगा? बड़ा ही होगा, प्रभाव कोई पड़ने वाला। तो दोनों पक्षों में अगर हम 3 जोड़ लें तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? बोलो, दोनों पक्षों में अगर हम 3 जोड़ लें तो कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ, दोनों पक्षों में क्या करने पर? दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर, जब 3 जोड़ेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा? 2x -1 का होल स्क्वायर +3 ग्रेटर आर इक्वल 0 +3। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या मिल गया? फलन मिल गया क्या? यानी हम इसको लिख सकते हैं f(x) ग्रेटर आर इक्वल 3। क्यों? 0 में 3 जोड़ेंगे 0।
3। बोलो सही है? कहीं दिक्कत हो तो बताओ। 3 जोड़ दिए दोनों तरफ। अब ये देखो हमको ये मिल गया, हमको फलन ही बनाना है तरीका लगा के, कुछ भी करो फलन बन जाए। अब फलन बन गया तो फलन का मान अधिकतम होगा तो कितना होगा? 3 से बड़ा, 3 से बहुत बड़ा हो सकता है। या x का मान 3 के बराबर है या 3 से बड़ा। अब 3 के बराबर होने पे यानी न्यूनतम मान तो 3 हो जाएगा, लेकिन अधिकतम मान 3 से बड़ा। बताओ 3 से बड़ा क्या है? तो इसका निम्नतम मान क्या आएगा? 3। और उच्चतम मान, बोलो उच्चतम मान क्या होगा? संभव नहीं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखो, ये पहला था। अब दूसरा क्या दिया है? 9x² + 12x + 2। दूसरा f(x) बराबर 9x² + 12x और प्लस 2। अब देखो, अब इस विधि से करने में ज्यादा तकलीफ है। क्यों? हम कैसे बताएंगे 0 के बड़ा होगा कि बराबर होगा? इसको कुछ बता सकते हो? नहीं बता सकते। इसमें तो आप बता सकते थे या तो ये 0 से बड़ा होगा या तो ये वाला। अब अवकलन विधि लगा पाओगे। तो जिन विधियों में इनइक्वालिटी नहीं लग पाएगा उसमें इसका ग्राफ भी नहीं बना पाओगे। तब यहाँ क्या लगेगा? अवकलन विधि। अवकलन विधि भी आपको बता दिए हैं। सर्वप्रथम दिए गए फलन, बोलो क्या दिक्कत है? हाँ यार आ जाएगा, लेकिन थोड़ा तकलीफ होगी, लंबा होगा। अब देखो इसको करो। सर्वप्रथम दिए गए फलन का क्या करते हैं? अवकलन। तो 9 दूना 18x और प्लस 12। फिर बिंदु ज्ञात करने के लिए f' बराबर क्या रखते हैं? 0। पढ़ाया है नियम। f' बराबर क्या? 0। जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 18x + 12 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 18x बराबर -12। तो x बराबर हो जाएगा -12/6। 6 दूना 12, 6 3। x बराबर -2/3। ये 2 -2/3 बिंदु निकल आया। फिर पुनः अवकलन करते हैं। जब इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो f" बराबर 18 केवल आ जाएगा। अब 18 में रखने का चांस कुछ है? रख पाओगे? नहीं। 18 0 से क्या है? इसका मतलब ये क्या होगा? निम्नतम होगा। क्या होगा? यही तो बताए थे। अगर पॉजिटिव आए तो निम्नतम, निगेटिव आए तो उच्चतम। तो 18 ये क्या हो गया? निम्नतम। और देख लो निम्नतम और निम्नतम मान निकालना है, जिसको रख दो यहाँ। उतारो देखो। बताएं, सुनो देखो क्या लिखे हो लिखवाए थे, एक बार जरा उसको खोलो। अगर देखो 3 विधि होता है। ग्राफ विधि, ग्राफ विधि से हम उन प्रश्नों को, ध्यान सुनो पहले बाद में लिखना। ग्राफ विधि से हम उन प्रश्नों को हल करते हैं जिनका हम ग्राफ आसानी से बना सकें या हम जिनका ग्राफ जानते हैं। दूसरी बात, रेंज या परिसर विधि से हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जिसको हम रेंज के रूप में अरेंज कर सके। इसको हम रेंज के रूप में लिख सके थे, इसलिए हमने रेंज ली। यहाँ हम कैसे रेंज लें? ये कैसे हमको पता होगा कि 0 से बड़ा होगा कि 0 से छोटा होगा कि 0 के बराबर? वहाँ तो हमको पता चल गया था, क्योंकि वर्ग वाली संख्या है तो 0 के बराबर होगी या तो 0 से। यहाँ बताओ जरा इसमें। और किसी ऐसा भी तो नहीं है किसी का वर्ग बन रहा हो, a+b² बन रहा हो, बन भी तो नहीं रहा है। इसका मतलब इसमें हम न तो ग्राफ विधि, इसका ग्राफ भी नहीं पता है और इसका हम रेंज भी नहीं बता सकते। तो हमको अवकलन विधि पे मूव करना पड़ेगा। अवकलन विधि क्या कहता है? दिए गए फलन का एक बार क्या करिए? अवकलन हमने कर लिया। फिर बिंदु को ज्ञात करने के लिए हमको f' बराबर क्या रख देना है? 0। 0 रखने के बाद हमको बिंदु मिल जाएगा। जो बिंदु मिलेगा उस बिंदु को हम रख लेंगे यहीं। फिर दोबारा दिए गए फलन का क्या कर देंगे? अवकलन। अगर अवकलन करने पर उन बिंदुओं को रखने पर 0 से बड़ा आया तो हम कह देंगे निम्नतम होगा, और 0 से छोटा आने पर उच्चतम। उल्टा है कंडीशन। 0 से छोटा आने पर उच्चतम, माने माइनस आने पर उच्चतम, और प्लस आने पर, ये प्लस आया है इसका मतलब ये निम्नतम होगा। कैसा होगा? निम्नतम। यहाँ देखो बिना रखे ही पता चल गया। कैसा होगा? निम्नतम होगा। उल्टा हुआ। और इसका निम्नतम मान देखो क्या होगा? निम्नतम मान
निम्नतम मान। तो इसका निम्नतम मान जरा बता दो। निम्नतम मान अभी बता रहे हैं क्यों ऐसा होगा। इसका निम्नतम मान, इस बिंदु को रख दो फलन में तो निम्नतम मान मिल जाएगा। तो f(x) बराबर फलन देखो क्या दिया है, 9x² और प्लस 12x और प्लस 2 रखो जरा। 9 ऐसे रखेंगे, x² 2 दूना 4 3 तियां 9 और प्लस 12 इंटू 2/3 2/3 माइनस में, सॉरी माइनस 2/3 इंटू माइनस में 2/3 और प्लस 2। देखो 12 है ये। अब यहाँ कटाओ, 9 से 9 कटेगा और 3 चौके 12, 4 दूना 8, यहाँ 4 और माइनस 4 और प्लस 2, 4 कहाँ 4 और 4 दूना 8 माइनस 8 4 2 6, यानी कितना आएगा इसका निम्नतम मान कितना आ जाएगा माइनस, निम्नतम मान इसका -2 आएगा। इसका उच्चतम मान संभव नहीं। अब बताओ निम्नतम मान तो आप निकाल सकते हो -2, लेकिन उच्चतम मान इसका क्या होगा कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। यहाँ क्या रखें, उच्चतम क्या होगा। अगर 100 रखोगे तो बड़ा आएगा, 200 रखोगे और बड़ा आएगा, यहाँ 300 x की जगह रखोगे और बड़ा आएगा, 400 रखोगे और बड़ा। लेकिन -2 जो है इसका निम्नतम मान होगा, -2 से छोटा नहीं आ सकता। आप कुछ भी रख लो, -2 से छोटा नहीं आएगा। रख के देख लेना, चाहे जो रखो। एक रखेंगे 9 12 तब प्लस ही आएगा, माइनस रखेंगे, माइनस कुछ भी रख लो, -1 रखो तब भी प्लस आएगा, -12 9 2 11 -1 ही आएगा। 3 रखो -3 3 3 9 9 9 81 और 12 3 36 प्लस 2 तब भी आएगा, लेकिन बड़ा ही आएगा। -2 से छोटा संभव नहीं है। रख के देखना, आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पुट करोगे -2 से छोटा आएगा ही नहीं, कितना भी निगेटिव मान ले लो। हाँ -1 तब प्लस -1 ले लो, 1 आएगा 9 आएगा, यहाँ -12 आएगा और 9 2 11। देखो इससे छोटा आएगा। -1 क्या है बड़ा है -2 से, आप बटे में ले लो, चलो ले लो। कभी नहीं आएगा, ये सोचा हुआ ट्रेंड है, ऐसा संभव ही नहीं है। -2 से छोटा संभव नहीं है। आप कुछ भी जो बोलो, एक बार लेके दिखा दे रहे हैं, बोलो क्या ले लें, बटे में कह रहे हो, जिसको आप कैलकुलेशन तेज कर सको बोलो बटा लेके दिखा दे। करना घर पे बैठ के, आज रख के देखना ना। उच्चतम संभव है लेकिन उच्चतम संभव नहीं। उच्चतम यार 100 रखोगे बड़ा आएगा, 200 रखोगे और बड़ा आएगा, समझ गए। हाँ तो ये ध्यान रखना, अगर निगेटिव आया तो उच्चतम और पॉजिटिव आया तो निम्नतम ना। ध्यान दे के लिखोगे तब तो, ध्यान दिया करो प्रश्न को। अगला देखो, पहले का कौन सा, पहले का 2 हो गया, तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पहले का तीसरा, f(x) बराबर -(x-1) का होल स्क्वायर और प्लस 10। इस बार हम रेंज ले सकते हैं, इस बार हम अवकलन करके करोगे तब भी आएगा, घबराना मत। आप इसको खोलना वर्ग, फिर खोल के फिर अवकलन करना तब भी आएगा। एक बार अवकलन करना, 0 रख के बिंदु निकालना, फिर दोबारा अवकलन करना, बिंदु रखने पे निगेटिव आ गया उच्चतम, पॉजिटिव आ गया निम्नतम। उस तरीके से हमको दिख गया वर्ग लगा है, इनइक्वालिटी हम बना सकते हैं। सीधी हम इनइक्वालिटी में मूव करेंगे। देखो कैसे, हमको यहाँ पता है x-1 का होल स्क्वायर, ये हमेशा 0 से बड़ा या, अभी देखो जैसे लिखे वैसे लिखो, अब माइनस को अभी ध्यान मत दो आप, टारगेट हम जिसको कर रहे हैं वैसे समझो। हमने देख लिया कि इसका मान अगर किसी का वर्ग है तो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं होगा। ये देखो, यानी अगर हम 1 रख लेंगे 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ लगा क्या है, तो पहले माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने पे इनइक्वालिटी का चिन्ह बदल जाता है, x-1 स्क्वायर ये बदल जाएगा। ऐसा हुआ क्यों, जैसे देखो 5 बड़ा है 6 से, सही है, जरा माइनस लगाओ, -5 -6, अब कौन बड़ा हो गया, हाँ ये देखो, सॉरी 6 बड़ा था 5 से, अब कौन बड़ा हो गया,
-5 बड़ा हो गया। माइनस वाली संख्या क्या होती है? जितना छोटी उतना बड़ी, और जितना बड़ी उतना। अरे आपके ऊपर 5 रुपए उधार है और एक व्यक्ति के ऊपर 6 रुपए उधार है। धनी जो कौन है? जिसके ऊपर 5 उधार है। एक आदमी 100 रुपए कर्जा लिया है, एक आदमी 200 रुपए कर्जा लिया है। कौन ज्यादा कर्जा लिया है? तो इसका मतलब 200 जो कर्जा लिया वो गरीब है, यानी -200 क्या है? छोटा, और +100 -100 बड़ा है। समझ गए? और ना समझ में आया तो नंबर लाइन पे ऐसे देख लो, ये -1, ये -2, ये घटता जा रहा है। तो यानी -5 पहले आएगा, यानी -5 बड़ा होगा किससे? माइनस। देखो चिन्ह बदल गया कि नहीं? चिन्ह माइनस लगाने पे इनइक्वालिटी का चिन्ह बदल जाता है। समझ गए? तो आप याद रखना, -5 बड़ा है कि -6? कोई पूछ ले तो कौन बताओगे? -5 बड़ा है। सही है। अभी और कुछ चाहिए क्या? दोनों पक्षों में हमने क्या किया? लिख लेना, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने, और जीरो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव। जीरो के साथ न तो हम प्लस लगा सकते हैं न ही माइनस, तो हम लगाए नहीं। अब इसमें क्या जोड़ना है? 10 लिखेंगे। दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर? दोनों पक्षों में 10 जोड़ने पर, 10 जोड़ दो तो देखो क्या हो जाएगा? -x - 1 का होल स्क्वायर +10, और इधर लेस आर इक्वल 0 + 10। अब ये देखो ये क्या हो गया? फलन हो गया क्या? हाँ उमेश, फलन बन गया। तो इसको हम लिख देंगे f लेस आर इक्वल 10। देखो जो x फलन का मान होगा बहुत बड़ा होगा तो कितना होगा? 10। बहुत बड़ा होगा 10 से बड़ा हो सकता है? 10 से छोटा होगा या 10 के बड़ा? यानी अगर बहुत ही बड़ा हुआ तो 10, उससे हमेशा क्या होगा? छोटा ही होगा। देखो फलन 10 से क्या है? छोटा है, या 10 के बराबर। तो यानी उच्चतम मान 10 होगा, लेकिन निम्नतम मान कितना छोटा होगा हमको पता नहीं है। तो उच्चतम मान कितना आ जाएगा? 10। और निम्नतम मान बताओ क्या होगा? बोलो। संभव नहीं। समझ गए? छोटा वाला मान। अच्छा बताओ 10 से छोटा क्या सोच सकते हो? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3 जिंदगी भर सोचते रहो तो सोच पाओगे? तो संभव नहीं। लेकिन 10 के बराबर या 10 से छोटा, तो 10 के बराबर यानी बहुत बड़ा होगा तो 10 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 10 से बड़ा संभव ही नहीं। तो अधिकतम मान होगा 10। समझ गए? बोलो कोई दिक्कत हो तो? हाँ, अब प्रश्न का उत्तर मिला लो। आप खुद आप सक्षम हो, उत्तर मिला लिया करो। चौथा देखो, gx बराबर x³ x³ + 1। अब x³ के विषय में हम कुछ नहीं कर सकते, तीनों तीर एक साथ नहीं लग सकता। x³ मतलब x³ बड़ा भी हो सकता है 0 से, x³ छोटा भी हो सकता है 0 से, x³ बराबर भी हो सकता है 0। एक साथ हम केवल 2 तीर लगा सकते हैं, तीनों तीर एक साथ। अरे भैया अगर पॉजिटिव वैल्यू लोगे, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो ये बड़ा आएगा 0 से। माइनस ले लो तो पावर में विषम है, हमेशा माइनस ही आएगा, छोटा आ जाएगा। और अगर हम 0 ले लें, हाँ -1 ले लें, तब देखो तो यानी तीनों संभव, तीनों आ गया। अगर एक बार में 2 रिजल्ट हुआ तब हम हल कर सकते हैं, 2 से अधिक रिजल्ट होने पर हम हल नहीं। समझ रहे हो? यानी अगर ग्रेटर आर इक्वल होता तो हम हल कर सकते थे, लेस आर इक्वल होता तो हम हल कर सकते। तीनों अगर चिन्ह आ गया तो ऐसे कर पाएंगे क्या? नहीं। तो इनइक्वालिटी में 2 से अधिक चिन्ह एक बार में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम इसको अब किस विधि से करेंगे? इसका ग्राफ भी हमको नहीं बनाने आएगा ना। अगर बहुत प्रयास करोगे तो बनाने को बना ही लोगे, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा बना पाओगे तो कहाँ बनाओगे यार? प्लस करोगे तो इधर जाएगा, फिर एक जुड़ेगा, फिर इधर होगा, उधर होगा। इसको बनाने बहुत तकलीफ होगी ना। तुमको मजा आ रहा है? अभी सोचो कि 1 रखेंगे तो 1 1 2, 1 रखने 2 आएगा,
-1 रखने पे 0 आएगा। एक बार ऊपर जाओगे फिर एक बार ऐसे हटोगे, कर पाओगे? गड़बड़ होगा ना। सटीक होना चाहिए ना भाई। इधर वही बन जाएगा ऐसे जो बना रहे थे, ऐसे करके, ऐसे जो वो वाला बना रहे थे ये ना। अब देखो अवकलन करेंगे सर्वप्रथम g डैश x। अब दोनों विधि फेल हो गया, ग्राफ विधि भी फेल हो गया और इनइक्वालिटी विधि भी। अब अवकलन करेंगे तो 3x² आ जाएगा। बोलो तो g डैश x की जगह क्या पुट करेंगे? अब हम 0 क्या पुट कर देंगे? जब 0 पुट करोगे, ध्यान सुनो, 0 पुट करेंगे तो अब आ जाएगा 3x² बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 0, x का वैल्यू 0 आ गया। अब पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे तो g डबल डैश x हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 6x। और जब 0 रखेंगे g डबल डैश x बराबर 6 गुणे 0, तो 0 आ जाएगा। g डबल डैश x बराबर 0। अब बताओ 0 के विषय में हम क्या कर सकते हैं? न तो ये बड़ा ही है और न ही ये छोटा है, तो इसका न तो कोई उच्चतम मान हो सकता है और न ही कोई निम्नतम मान। देख लो उत्तर में यही दिया होगा ना। तो न तो उच्चतम, न तो, अगर बड़ा होता तो निम्नतम होता, छोटा होता उच्चतम होता, बराबर हो गया, न तो निम्नतम न तो उच्चतम। उतार लो।